मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शासन को एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। एसआईटी ने 300 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में 132 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अनुमति से ज्यादा लोगों को बुलाया गया, सूत्र ये बता रहे हैं। रिपोर्ट में हाथरस जिले के अफसरों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में बाबा सूरजपाल का लेकिन जिक्र नहीं है। जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई थी और अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है उससे जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एसआईटी की ओर से जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। 300 पन्नों की ये रिपोर्ट है। 132 ऐसे लोग हैं जिनके बयान यहां पर दर्ज किए गए थे। वो लोग जो वहां पर चश्मदीद थे, वहां शामिल हुए थे, आसपास थे, उनकी संख्या 132। अनुमति से ज्यादा लोगों को बुलाया गया। सूत्र ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में हाथरस जिले की अफसरों पर भी सवाल उठाए गए कि आखिर काम कैसे किया गया। रिपोर्ट में बाबा सूरजपाल का जिक्र नहीं है। वो बाबा जो वहां पर प्रवचन दे रहा था, उसके बाद वहां से चला जाता है अपने काफिले को लेकर। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, जो एसआईटी की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई है, कौन सी मुख्य बातों का जिक्र है, बताएं जरा। देखिए, लगभग 300 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट शासन स्तर पर सबमिट की गई है। इसमें कई सारे सवाल उठाए गए थे। लगभग 132 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें हाथरस के डीएम और एसपी भी शामिल हैं और साथ ही जो कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी लगी थी उनके बयान भी दर्ज कराए गए हैं। इस रिपोर्ट में माना यह गया है कि कार्यक्रम के आयोजक जो कमेटी के लोग थे वो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो अनुमति ली गई थी उससे ज्यादा लोगों को इन आयोजकों ने बुलाया। इसके अलावा सवाल अफसरों पर भी खड़े किए गए हैं, क्योंकि किसी भी स्तर पर उदासीनता बरती गई। मौके का मुआयना नहीं किया गया, निरीक्षण नहीं किया गया, जिससे भीड़ का अंदाजा लग सके कि अनुमति कितने लोगों की मांगी गई है और मौके पर भीड़ कितनी है। और मनीष, तो रिपोर्ट में बाबा सूरजपाल का जिक्र नहीं है, सूत्र बता रहे हैं। देखिए, बड़ी चीज यही है कि कार्यक्रम के आयोजकों पर सवाल खड़ा किया गया है, लेकिन भोले बाबा जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना था, जिसको बुलाया गया था, जिसकी स्पीच हुई थी और जिसकी अपील, जो कि सूत्रों से जानकारी मिल पाई है कि जब स्पीच खत्म हो गई, प्रवचन खत्म हो गए, उसके बाद भोले बाबा ने मन से ऐलान किया था कि सभी भक्त जो रंगोली का बुरादा है वो लेकर जाएं, जिसके बाद ऐसे हालात बने कि लोगों में भगदड़ जैसा माहौल हुआ। 121 लोगों की जान जो है वो यहाँ पर मनीष चली जाती है। उन्हीं बाबा का नाम जो है वो इस रिपोर्ट में नहीं है। ये वाकई में हैरानी वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।